ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत बच्चों ईटीपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम डालने वाले हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग भी। और बीएसटी का भी आंसर थोड़ा देर में डाल देंगे। बुक कीपिंग, फादर ऑफ बुक कीपिंग, तो आप लोग को बता ही दिए थे, लुकास पेसियोली, ठीक है बच्चों, देख लीजिए सी नंबर इसका आंसर होगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखता है 2 नंबर, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग मनी, ठीक है, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है, मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स एसेट्स, ठीक है, इसमें से कौन सा हम लोग का फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स कौन सा है हम लोग का, फर्नीचर, ठीक है बच्चों, क्या है, फर्नीचर है। नेक्स्ट 4 नंबर बच्चों की, ए पर्सन हुम मनी इज ऑड बाय द फर्म, क्रेडिटर, ठीक है, जो हम लोग को बाकी है, जो हम लोग को देना है, ठीक। तो एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है, ठीक है, मतलब ए पर्सन ऑड बाय द फर्म, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तब डेटर होगा, ठीक है बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, डेटर, बी नंबर होगा, ठीक है। एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना, मतलब फर्म को पेमेंट करना है, ठीक है, तो एक प्रकार का क्या हो गया, डेटर हो गया, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, क्या होगा, बी होगा। अच्छा से कर देते हैं आप लोग को। 2 नंबर तो आप लोग को बता ही दिए थे। 3 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, 3 नंबर तो बता ही दिए थे, ये फर्नीचर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर आप लोग का क्या हो जाएगा, द पर्सन फ्रॉम होम, ठीक है, ये बच्चों आप लोग को अभी बताए तुरंत आप लोग को कि इसको क्या बोलते हैं, एक एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है, ठीक है, फर्म को क्या देना है, धन देना है, तो ये क्या कहलाएगा, डेटर, ठीक है, फर्म को देना है, अभी बाकी है। ऑड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा क्या है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है ऑड बाय द फर्म, क्रेडिटर होगा, और हिंदी में अलग लग रहा है, इंग्लिश में अलग लग रहा है, ठीक है, हमको लगता है कि ऑड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा बाकी है, तो एक क्रेडिटर होगा बच्चों, ठीक है, क्या होगा, क्रेडिटर ही रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट क्या लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू गोइंग इन कंसर्न, ये आप लोग को पता ही है कि अनंत काल तक चलेगा, ठीक है, जो बिजनेस है वो अनंत काल तक चलेगा, गोइंग इन कंसर्न में। नेक्स्ट क्या लिखता है, आइडिया दैट द बिजनेस सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, ये आप लोग को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोग बिजनेस अलग है, ठीक है, बिजनेस क्या है, अलग है, और ऑनर अलग है। नेक्स्ट क्या है, कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन, सिर्फ कैश बेसिस पर, ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश बेसिस पर। 8 नंबर, करेक्टर ऑफ आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, सारा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बच्चों होने वाला है। प्रोप्राइटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, मालिक का अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना। हाउ मेनी साइड्स, 2 साइड डेबिट और क्रेडिट, 11 नंबर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, परचेज ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड, मशीन अगर खरीदेंगे तो क्या डेबिट होगा, मशीन अकाउंट, ठीक। कैश बुक क्या है, तो कैश बुक ये अकाउंट भी है और सब्सिडरी बुक भी है, ठीक है, सी नंबर है। जैसे आप लोग का सारा बुक में यही दिया था, लेकिन हम लोग तो पहले पढ़ते थे कि सब बुक लग गया तो सब्सिडरी बुक, लेकिन आप लोग को सारा जगह अकाउंट और सब्सिडरी बुक ही दिया हुआ था। कैश बुक इज इंटेंड, ठीक है, कैश बुक इज इंटेंड टू रिकॉर्ड, कैश बुक में क्या लिखते हैं, रिसिप्ट भी और पेमेंट भी, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। आप लोग का एग्जाम कैसा गया बच्चों, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हाँ क्रेडिटर होगा, कर दिए श्रेयस सोनी। चलिए नेक्स्ट, 15, लेजर क्या है तो हम लोग कितना बार पढ़े थे ना, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। 16 नंबर, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंट्री फ्रॉम सब्सिडरी बुक टू लेजर पोस्टिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेजर में जो हम लेजर में जहाँ लिखे वो पोस्टिंग ही कहलाएगा, ठीक। जेएफ का फुल फॉर्म बताइए, लॉलीपॉप क्वेश्चन ने पूछा है ये, हम बता रहे थे ना कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। कितना क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग जानते होंगे, तो ये सब तो हम अपना करवाए भी थे, जो आप लोग बोलते आएगा सर कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये सब करवा रहे थे ना आप लोग को। ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, ठीक है। बैंक बीआरएस किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक। ट्रायल बैलेंस क्या है,
तो शेड्यूल ऑफ बैलेंसिंग, कोई अकाउंट नहीं होता है, शेड्यूल ऑफ लेजर बैलेंसेस, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस, ठीक है, याद रखिएगा डिप्रिसिएशन एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंसेस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन इज इंटरनल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व इज दैट रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना, जो कोई खास उद्देश्य के लिए। कितना आप लोग का सही हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो ये कहाँ से आप देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तब ना पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो को देख रहे हैं। क्या दिक्कत है कमेंट करने में। प्लांट मशीन फर्नीचर किसका है, तो फिक्स एसेट से। क्या बच्चों, फिक्स एकदम ध्यान से देखने, कहीं जल्दी जल्दी में हम भी गलत ना लगा दें। क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, सारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिखता है, एक्सेस ऑफ डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस, ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा, एक्सेस ऑफ डेबिट मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो ग्रॉस लॉस होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज विच विल नॉट बी पेड, विच हैज़ बीन पेड, विल बी पेड, जिसको पेमेंट करना है, पेमेंट होगा बाद में, ठीक है, वो। 29 के बाद हम लोग का 30 नंबर क्या है, रिकवरी ऑफ बेड डेप्ट इज ए रिवेन्यू रिसिप्ट। 30 के बाद बच्चों, विच ऑफ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो बुतरुआ से पढ़ते आ रहे हैं ना, सीपीयू। करेक्टर ऑफ कंप्यूटर ये ऑल ऑफ दीज होगा ना। ये सब तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, तुरंत बन गया होगा। क्या, कंप्यूटर की विशेषताएं, थोड़ा सा धुंधला आ गया जल्दी जल्दी में। बुक कीपिंग जो था वो कब आया था, ये तो आप लोग को बता ही दिए थे, 1494। देखिए क्वेश्चन आया ना तब, ठीक है, पूरा डिटो मिल जाएगा तो फिर तो दिक्कत ना हो जाएगा। विच ऑफ द इज नॉट एन एक्सपेंसेस, इसमें से कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, एडवांस वेजेज पेड। फिर क्या लिखता है, सस्पेंस अकाउंट, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट किसको बैलेंस करने के लिए खोला जाता है, तो ट्रायल बैलेंस की। वो तो ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था। क्या, क्रेडिट नोट भेजा जाता है, ठीक है, अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है ना तो कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजा जाता है, सी फॉर क्रेडिटर। डेबिट इंडिकेट क्या करता है, इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों, इसमें सारा मॉडर्न अप्रोच से दिया है। कैपिटल डिक्रीज करेगा तो भी डेबिट होगा, इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो भी डेबिट होगा, और एसेट्स डिक्रीज करेगा तो भी डेबिट होगा, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 39, सैलरी पेड किए मोहन को, तो क्या डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट, याद रखना क्या डेबिट होगा, सैलरी, जो मोहन लिखा हुआ गलती हो गया। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद बीएसटी का भी आप लोग को करवा दे रहे हैं। डिप्रेशिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। देखिए बच्चों आप लोग कितना आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईटीपी का वीडियो बहुत जल्दी बच्चों पब्लिश कर दे रहे, आप लोग जाके पूरा उसको देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।